SBI Q4 परिणाम, मुनाफा गिरा लेकिन अनुमानों से बेहतर, डिविडेंड का ऐलान। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपनी मार्च तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं, जो मिले जुले संकेत देते हैं। बैंक ने मुनाफा और शुद्ध ब्याज आय, नेट इंटरेस्ट इनकम, दोनों ही मामलों में बाजार के अनुमानों से बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में बैंक के मुनाफे में लगभग 10% की गिरावट दर्ज की गई है। मुख्य बातें: मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 10% गिरा, लेकिन बाजार के अनुमानों से बेहतर रहा। शुद्ध ब्याज आय पिछले साल की तुलना में 1.5% बढ़ी और अनुमानों से थोड़ी कम रही। एसेट क्वालिटी दिसंबर तिमाही की तुलना में सुधार दिखा। प्रोविजन मार्च तिमाही के दौरान इसमें तेज उछाल आया। स्लिपेज तिमाही दर तिमाही आधार पर बढ़ा। डिविडेंड बैंक ने निवेशकों के लिए 15 रुपए और 90 पैसे प्रति शेयर के डिविडेंड को मंजूरी दी। तिमाही नतीजों का विश्लेषण: SBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च तिमाही में बैंक का मुनाफा 16,643 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि के 20,698.4 करोड़ रुपए के मुकाबले 9.9% कम है। हालांकि ये CNBC TV 18 के पोल में अनुमानित 17,093.6 करोड़ रुपए से अधिक है। शुद्ध ब्याज आय की बात करें तो ये पिछले साल के 41,655.2 करोड़ रुपए से बढ़कर 42,274 करोड़ रुपए हो गई है, जो 1.5% की मामूली वृद्धि दर्शाती है। ये आंकड़ा CNBC TV 18 के 42,465.7 करोड़ रुपए के अनुमान से थोड़ा कम है। बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है, जो एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि मार्च तिमाही के दौरान प्रोविजन में तेज वृद्धि हुई है और स्लिपेज में तिमाही आधार पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिस पर निवेशकों को ध्यान देना होगा। एक सकारात्मक खबर ये है कि SBI के बोर्ड ने बीते वित्त वर्ष के लिए 15 रुपए और 90 पैसे प्रति शेयर के डिविडेंड को मंजूरी दी है, जो निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है। पिछले कारोबारी सत्र में SBI का शेयर 1.5% की बढ़त के साथ 800 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। कुल मिलाकर SBI के Q4 नतीजे मिश्रित दिखते हैं। मुनाफा में गिरावट चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन अनुमानों से बेहतर प्रदर्शन और एसेट क्वालिटी में सुधार कुछ सकारात्मक पहलू हैं। डिविडेंड की घोषणा निवेशकों को आकर्षित कर सकती है। हालांकि प्रोविजन में वृद्धि और स्लिपेज में बढ़ोतरी पर आगे नजर रखनी होगी। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वित्तीय सलाहकारों से परामर्श करने के बाद ही कोई निवेश निर्णय लें। अस्वीकरण: ये वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया एक योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।